हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि क्या आपका और उनका साथ डेस्टिनी ने लिखा है। ठीक है, तो ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। यानी कि देखो, शादी की बात करें या फिर कहें रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आपकी। ठीक है, और आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, है ना। तो आप परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो ये हम आज की इस रीडिंग में यही देखेंगे कि क्या आपका और उनका साथ डेस्टिनी में लिखा है या नहीं। ठीक है, तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले आपके रिलेशनशिप में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ था। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन के साथ जो है आपका रिलेशनशिप डेस्टिनी में लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर आप मेरी फैमिली के सदस्य नहीं बनना चाहते हो तो एज यू विश। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे द सन का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड। ठीक है, द सन का कार्ड, प्लीज़ गाइड कीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखते हैं और कार्ड्स। नाइन ऑफ कप्स, सॉन्ग चैनल हो रहा है, तुम जो आए ज़िंदगी में बात बन गई। सो शादी के बाद या फिर शादी करने से पहले रिलेशनशिप में जब भी आप थे तब आपने गुनगुनाया होगा उनके लिए या उन्होंने आपके लिए गुनगुनाया होगा। सिक्स ऑफ कप्स, मैंने कहा ये सॉन्ग चैनल हो रहा है ना, मुझे पता चल रहा है सारी चीज़ें। ठीक है, और देखते हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स, ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके, फाइव ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, चलो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी। ठीक, तो रखते हैं इसको साइड में। यहाँ पे कार्ड यही बता रहे हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। मैं पहले साइन बता दूँ, एरीज, लियो, सैज है मेरे पास, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये है मेरे पास साइन। ओके, कार्ड्स आपको नहीं दिख रहे हैं, मैं ऊपर और कार्ड्स कर दे रही हूँ ताकि कार्ड्स आपको दिखे अच्छे से। ठीक, तो चलो बात करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज और आपकी एनर्जीज को, आपके रिलेशनशिप में क्या क्या कुछ हुआ है। ओके, आपके रिलेशनशिप में जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मैरिज हो गई है और आपके बच्चे भी हैं। आपके पर्सन के पास एक डॉगी हो सकता है। आपके पर्सन अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, ऐसे आपके पर्सन हो सकते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो डाइवोर्सी हैं, जिनसे आप डील कर रहे हो। ठीक, तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है जैसे कि आप लोग फ्रेंड रहे हो, उनके फ्रेंड, मतलब कि बचपन के फ्रेंड हो या फिर कॉलेज के फ्रेंड रहे हो और फिर शादी हुई है आप दोनों की। इस तरह की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक, तो चलो
बात करते हैं कि आपके और इनके रिलेशनशिप में जो भी है ये सिचुएशन, यानी कि आप दोनों का रिलेशनशिप डेस्टिनी में लिखा है या नहीं लिखा है। तो बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो देखो, आपका रिलेशनशिप जो है ना, मुझे नज़र आ रहा है कि आप जब भी अपने पर्सन से मिले थे, जब भी आपसे इनकी शादी हो गई थी, या फिर जब आपकी शादी अभी नहीं हुई है, लेकिन अभी कुछ लोगों की शादी हो गई है, कुछ लोगों की शादी नहीं हुई है। तो जिनकी शादी नहीं हो उनके लिए मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है, यानी कि आप जब अपने पर्सन से मिले थे, ठीक है, तो आपको लगा था कि इस पर्सन से मैं पहली बार नहीं मिल रहा हूँ, नहीं मिल रही हूँ, ठीक है। आपको वो एहसास हुआ था, आपको फीलिंग आई थी, उनके साथ अट्रैक्शन था, एक उनके साथ वो जो है अटैचमेंट, आपको धीरे 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 करके जो है ना, आप उस पर्सन के साथ अटैच हो गए काफ़ी, ठीक है। ये पर्सन मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं किसी भी पर्सन से, किसी भी कोई भी पर्सन हो उनसे बेहद अच्छे तरीके से बात करते हैं आपके पर्सन। और उसी की वजह से उनकी बातें आपको लुभा गई, उनकी बातें आपको अपनी तरफ खींच गई, है ना, जिसकी वजह से जो है ना आप यहाँ पे उनकी तरफ खींचे चले गए, ठीक। यहाँ पे ऐसा है। और यहाँ पे आपने शादी के सपने बुने, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, शादी के सपने बुने, बहुत ख्वाब देखे, बहुत ही अच्छे अच्छे ख्वाब देखे कि हाँ हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, है ना, हम दोनों की बहुत अच्छी एक फैमिली होगी, बहुत सारे सपने आप लोगों ने देखे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है। और जिनकी शादी हो गई है उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपकी शादी आपके पर्सन से जब भी हुई, तो आपके पर्सन के साथ आपकी बहुत अच्छी बनती थी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, ठीक। बहुत दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते थे दोनों। जो है ना, यहाँ पे काफ़ी काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। दोनों के बीच में कुछ ऐसा नहीं था, काफ़ी हद तक रिलेशनशिप कुछ टाइम तक अच्छा चला, ठीक है, जिसमें आप अपने आप को ये भी मान रहे थे कि मैं बहुत ही लकी हूँ जो मुझे आप मिले, ठीक है। आपने उनको बोला और उन्होंने आपको बोला, तो दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ रहा था। दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत ही अच्छा, है ना। फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे आप लोग, फ्यूचर में बच्चे, फ्यूचर में हमारा घर, फ्यूचर में हम यहाँ रहेंगे कि आउट ऑफ कंट्री सेटल होंगे, इस तरह की जो है ना मुझे एनर्जी नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में। आपने जो है ना बहुत सारे सपने संजोए हैं यहाँ पे, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। आपके जो कार्ड्स हैं ना क्लियर बता रहे हैं कि आप अपनी फैमिली, यानी कि देखो क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके रिलेशनशिप में बेकार में जो है ना टांग घुसाने चले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग आपके रिलेशनशिप में आए, ठीक है, आफ्टर मैरिज। यहाँ पे कुछ लोग आपके रिलेशनशिप में आए जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ। बात करते हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनके उनके बीच क्या हुआ है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में, ठीक है, आप दोनों के बीच में आपके पर्सन ने अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया। पहले तो ये बात करने के लिए बेचैन रहते थे, पहले तो ये आपके साथ पूरा कंफर्टेबल फ़ील करते थे, पहले आपको भी सपने दिखाएँ, हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ वो, है ना। तो बहुत सारे सपने दिखाए गए, लेकिन यहाँ पे जब सपनों को साकार करने की बात आई, जब शादी करने की बात आई, आपके पर्सन ने आपको चीट किया, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको क्या किया, आपके पर्सन ने जो है ना वहाँ से भाग निकले, है ना। यहाँ मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि ये पर्सन भाग निकले, यहाँ पे यही दिख रहा है। और देख रहे हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन ने आपको चीट किया ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से। कोई तीसरा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया, आप दोनों के रिलेशनशिप में आया, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेकार हो गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा खासा रिलेशनशिप, समझ रहे हो, एक रिलेशनशिप को बनाने में ज़िंदगी गुजर जाती है और बिगड़ने में 1 मिनट का वक्त नहीं लगता, है ना। तो वही है कि आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया अपने हस्बैंड के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ,
अपनी वाइफ के साथ, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है इस पर्सन ने जब शादी की बात आई तो आपको छोड़ कर के निकल चुके, ठीक है, क्योंकि इनको ट्रस्ट नहीं था आपके ऊपर। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ गई, ये पर्सन किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो गए। कुछ लोगों की एनर्जी में मुझे ये नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आया जिसके प्रति आपके पर्सन को अट्रैक्शन फील हुआ, और इस पर्सन ने जो है ना यहाँ पे आपको चीट करके, यहाँ पे आपको ब्लॉक करके, धोखा दे के ये निकल गए। आप यहाँ पे वेट करते रह गए, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है, अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो अपने पर्सन का कि वो आएंगे, है ना। तो इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू हम करेंगे, ठीक। तो आप यहाँ पे वेट कर रहे हो। अब बात करते हैं कि जिनकी शादी हो गई है अपने पर्सन से, यहाँ पे आप दोनों के लाइफ में जो है ना, जिनकी शादी हो गई है, देखो फैमिली इश्यूज़ है, ठीक है, आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैं चेक कर ले रही हूँ कि कौन है वो थर्ड पार्टी फैमिली मेम्बर में, ठीक है ना। ओके, प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए। जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है और 5 ऑफ वैंड्स है, फैमिली मेम्बर की ये बात करते हैं, तो वो फैमिली में से वो कौन है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, अगेन थर्ड पार्टी, इनके साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये किसी और के साथ, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इस फैमिली मेम्बर के अलावा इनके फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप में, जो कि थर्ड पार्टी की भूमिका निभा रहे हैं। इनके ऑफिस से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, ठीक है। ओके, कोई फीमेल पर्सन मुझे नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप में, जो कि आप दोनों के बीच में है, ठीक है, आप दोनों के बीच में वो आई हैं, और उनकी वजह से ही आप दोनों के रिलेशनशिप में ये खटास आई है, ठीक है ना। तो मुझे कोई मेल पर्सन भी ऐसे नज़र आ रहा है, जो कि इनके ऑफिस से हो सकता है, जहाँ ये वर्क करते होंगे वहाँ से हो सकता है, ठीक है। इनके बिजनेस से रिलेटेड भी ये पर्सन हो सकता है, जो कि आपके साथ भी गेम खेल रहा है और इनके साथ भी गेम खेल रहा है, ठीक है। तो मेल फीमेल दोनों इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, और इनके घर से जो है ना एक यंग लेडी है, जो कि मैक्सिमम 25 साल की होगी, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, और कहोगे कि और निकालिए कार्ड्स, ठीक है। और कौन है थर्ड पार्टी? ओके, देखो ना, कोई यंगेस्ट पर्सन भी नज़र आ रहे हैं मुझे, कोई यंग पर्सन हो सकता है कि इनके फादर हो, ठीक है, जो कि इस रिलेशनशिप में हो, या इनके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, जो कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की भूमिका निभा रहे हो, ठीक है। ओके, यस, देखो ना, थर्ड पार्टी की भूमिका में देखो इनका, मुझे कुछ लोगों का ऐसा भी दिखता है जैसे कि ये लोग खुशी नहीं रहने देना चाहते। ये जो थर्ड पार्टी है ना, आप दोनों के बीच में पड़ कर के ये आप दोनों की खुशियों को नष्ट कर रही है थर्ड पार्टी, ठीक है। देखो ना, किस तरह से इस पर्सन ने आपके पर्सन को कंफ्यूज किया, है ना, इनके और आपके रिलेशनशिप के बीच में दरारें डाली, आप दोनों के बीच में बहुत कुछ बातें बोली गई, है ना, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक्शन नहीं ले पाए, कंफ्यूज किया गया, आप दोनों का रिलेशनशिप टूटा, है ना। और ये लड़ाई झगड़े हुए आप दोनों के बीच में, बहुत अच्छे से लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, और जिनकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप टूट गया फाइनली, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे खुद भी एक मेल पर्सन है, तो मेल पर्सन आपके और थर्ड पार्टी जो भी है ना, आपके फैमिली मेम्बर से, तो कोई मेल पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, और कोई फीमेल भी है, लेकिन जिसकी एज कम है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो ये है, उनके आने की वजह से, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, उनके गलत बिहेवियर की वजह से, झूठ की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप टूट गया, है ना। और आपके पर्सन ने आपको डाइवोर्स तक का बोल दिया है कि हाँ मुझे डाइवोर्स लेना है तुमसे, ठीक है। और यहाँ पे पैसे की भी डिमांड की है, डाइवोर्स की भी डिमांड की है। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह के कार्ड आए हैं, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक, वो डेस्टिनी ने लिखा है कि नहीं लिखा है, यानी कि जो सारी सिचुएशन है ये सही होगी कि नहीं होगी, है ना। तो और देख लेते हैं कार्ड्स में, मुझे लगता है कि रीडिंग लंबी होगी,
खैर कितनी भी हो, लेकिन अच्छी रीडिंग अच्छी तरीके से जो है ना हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो 3 कार्ड्स 4 कार्ड्स है मेरे पास, ठीक है। न्यू बिगनिंग, वाओ ये ओके, और विस्डम का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं मुझे कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपके जो पर्सन है मेंटली डिस्टर्ब है। इनको एहसास हो रहा है कि इनके और आपके बीच में जो चीज़ें हुई हैं, क्या वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। क्या वो रियलिटी है कि कुछ सपने दिखाए गए हैं इनको। जो आप दोनों के बीच में ये जो डिस्टर्बेंस है, जो आप दोनों के बीच में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी है आप दोनों के बीच में, जो आपकी फैमिली ने प्रॉब्लम क्रिएट की, इनकी फैमिली ने प्रॉब्लम क्रिएट की, या फिर जिसने भी की, इनके फ्रेंड्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, ठीक है। तो जिसने भी किया है ये पूरी तरीके से ये जो किया है ना ढोंग, है ना, तो उनका जो है ना ऑब्वियस मुझे दिख रहा है कि ये सामने आ चुका है आपके पर्सन के। और ये पर्सन जो है ना बहुत दुखी है, जिसके कारण से यहाँ पे ये पर्सन मुझे फ्यूचर में इनको दिख रहा है कि ये जो है ना उन लोगों से रिश्ता तोड़ देंगे, ठीक है। जिन्होंने भी आपके बीच में रिलेशनशिप के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की है, फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है कि वो वहाँ से हट जाएंगे, चाहे कितना भी इमोशनली कनेक्शन क्यों ना हो। ये पर्सन को समझ में आ जाएगा कि हाँ, इनका अच्छा कौन है और बुरा कौन कर रहा है, ठीक है। अच्छे के लिए सजेशन कौन दे रहा है, बुरे के लिए सजेशन कौन दे रहा है, ठीक। तो फ्यूचर में मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और आप दोनों का कनेक्शन देख रहे हो यहाँ पे, न्यू बिगनिंग, है ना, न्यू बिगनिंग तो होना है, न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों के कनेक्शन में, न्यू बिगनिंग आप दोनों करोगे एक दूसरे के साथ। देखो जो भी टाइम रहा है काफ़ी स्ट्रगल से भरा टाइम रहा है, ठीक। और आप दोनों का जो कनेक्शन है ये डेस्टिनी के बनाया हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे वर्ल्ड, है ना, पृथ्वी है ये, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन और आपका जो है ना कनेक्शन ईश्वर ने बनाया है। तो आपको चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहो इस रिलेशनशिप के लिए, जो होगा बेहतर होगा, जो होगा बेहतर होगा, जो होगा मुझे वो स्वीकार होगा, ऐसे करो, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, पॉजिटिव रहो, ठीक है, ताकि आपका फ्यूचर भी पॉजिटिव हो सके। अगर पॉजिटिविटी भेजोगे तो भी पॉजिटिविटी आएगी, निगेटिविटी भेजोगे निगेटिविटी ही आएगी। आप तय कर लो कि आपको पॉजिटिविटी चाहिए अपनी लाइफ में या निगेटिविटी चाहिए, ठीक है। कहीं किसी को पत्थर मारते हो तो उधर से पत्थर ही आएगा, अगर किसी को फूल देते हो तो वो भी आपको फूल देगा, है ना। तो वही है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए, खुशबू चाहिए, तो आप उसको फूल दोगे, ठीक है। और अगर आपको आपके ज़िंदगी में पत्थर चाहिए, ठीक है, जो मुझे नहीं दिखता है कि उससे उसके आने से आपको खुशी होगी, है ना। कोई पत्थर पत्थर क्या होगा, है ना। और अगर फूल दोगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशबू आएंगी, है ना। तो वही है कि आप जो दोगे वही लोगे भी, है ना। तो इसीलिए है कि अगर निगेटिविटी को भेजते हो तो निगेटिविटी ही आएगी आपके पास, अगर पॉजिटिविटी भेजते हो तो पॉजिटिविटी आएगी आपके पास, इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप विश मांगो, जो भी आपकी विश है अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जो भी विश है वो विश आप मांगो, ठीक है। यहाँ पे आपकी विश वो फुलफिल होगी। आपके रिलेशनशिप में जो भी आप विश मांगना चाहते हो अपने यूनिवर्स से, अपनी डेस्टिनी से, है ना, ये विश मांगो, आप भी झिझक होकर के विश मांगो, ठीक है। आपको मुझे दिख रहा है कि आपकी विश फुलफिल भी होगी और आपके रिलेशनशिप में आपको विजडम भी मिलेगा, आपकी जीत भी होगी, ठीक है। तो कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो, इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन डेस्टिनी ने लिखा है, तो उसको कोई मिटा नहीं सकता, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि और मुझे कार्ड्स निकालने चाहिए, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या आप दोनों का कनेक्शन डेस्टिनी ने लिखा है, तो हाँ, डेस्टिनी ने लिखा है। और आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थना, आपका जो इतना स्ट्रगल भरा टाइम रहा है वो सब तो देख रहे हैं ना, है ना।
वो सब जो है आपको देख रहे हैं और उसी का फल आपको मिलने वाला है। ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर और आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है, तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। आप दोनों के रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ एंजल्स हैं, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपने जो पूजा किया है, पाठ किया है, उसी का जो है ना प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप दोनों का एक दूसरे का साथ जो है ना ऊपर से लिख करके आया है, यानी कि डेस्टिनी ने लिखा है आप दोनों का एक दूसरे का साथ, ये प्यारा साथ, ये प्यार भरा साथ। ईश्वर करे ये साथ कभी ना छूटे, मैं यही दुआ करूँगी आप सबके लिए। सो ईश्वर करे सबको सबका प्यार मिले, सबको सबकी खुशियाँ मिले और सब एक दूसरे के साथ इसी तरह प्यार मोहब्बत से रहे। सो चलो फिर रीडिंग ख़त्म करते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। ओके, मैं बता दूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप पहले कब तक ठीक होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कार्ड्स में कि देखो रिलेशनशिप सही होने में 9 डेज़ 9 वीक्स 9 मंथ, 9 डेज़ तो लगेंगे नहीं, 9 मंथ लग सकते हैं, ठीक है। 9 मंथ में काफ़ी हद तक आपका रिलेशनशिप ग्रोथ करेगा, आपके पर्सन और आपके बीच जो है यहाँ पे रिलेशनशिप ना बहुत 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 अच्छा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप पे, ठीक है। सो ये रही आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।